मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा सरस हिंदी व्याकरण से 4th चैप्टर स्टार्ट है। 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसका नाम था संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए थे और आपको बता भी दिया था 4 संयुक्त वर्ण होते हैं जो 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है 4, जिसका नाम है मात्राएं। तो बच्चों, हम लोग 1st, 2nd में पढ़ चुके हैं कि मात्राएं किन्हें कहते हैं। मात्राएं कहते हैं स्वरों के चिन्हों को। जो स्वर होते हैं हमारे 11, उनके जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्राएं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी चलिए ये देखते हैं, जैसे छत, छाता, पर, परी, फल, फूल, मटर, मोटर, नट, नोट। ये क्या दिए हुए हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में सभी में अलग अलग मात्राएं हैं। जिनमें मात्राएं नहीं हैं, लेकिन आपको पता है ना कि जैसे कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मात्रा है, क्योंकि हर व्यंजन में आ ध्वनि मिली हुई रहती है। ठीक है, फिर ये नीचे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में छाता, परी, फूल, मोटर और नोट में कुछ रंगीन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह क्या है? स्वरों की मात्राएं। जैसे कि देखिए, छाता में ये आ की मात्रा लगी है। ये किसकी मात्रा है? आ की। तो ये स्वर का चिन्ह, वो आ का चिन्ह है। फिर पर, इसमें आध्वनि मिली हुई है। फिर है परी, इसमें रा पे बड़ी की मात्रा लगी है। तो कि ये किसके है? बड़ी का चिन्ह है। ठीक है, इसी तरीके से मोटर में कौन सी लगी? ओ की। फिर ये मटर है। फूल में कौन सी लगी? बड़े ऊ की। ठीक है, नट, नोट, ना में किसकी लगी है? ओ में। ये कुछ मात्राएं लगी हुई हैं जो स्वरों के चिन्ह हैं। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो अपने असली रूप में, जैसे कि जो स्वर होते हैं उनको वैसे ही लिखा जाता है, जैसे कि असली रूप में। अब देखिए, आइए, आए, आइए, आई, आओ, आदि। तो ये क्या है? आ इसमें असली रूप में है। इसमें भी देखिए, आ अपने असली रूप में है, ए भी असली रूप में है और ई भी अपने असली रूप में। फिर यहाँ आइए, आई, आ भी अपने असली रूप में है, बड़ी ई भी अपने असली रूप में। आओ, आ भी अपने असली रूप में है और ओ भी अपने असली रूप में है, आदि। ठीक है, फिर नीचे दिया है अपनी मात्रा के रूप में। अब क्या था? अब ये अपने असली रूप में थे, अब इनकी मात्रा के रूप में, जैसे कि द हलन प्लस आ की मात्रा प्लस द हलन प्लस आ की मात्रा। अब यहाँ क्या हो गया? हमने आ की मात्रा लगा दी, तो ये देखिए आ की मात्रा हमने यहाँ मिला के लिख दी, दादा। इसी तरीके से ल हलन प्लस ई की मात्रा, च हलन प्लस ई की मात्रा, लीची। अब ये मात्रा के रूप में आ गए। यहाँ आ पूरा नहीं लिखा, यहाँ उसकी मात्रा लिखी हुई है। ठीक है, ये चिन्ह है स्वर। ये क्या है? स्वर का चिन्ह है। व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वर अपने असली रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वर अपने असली रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। इन्हें केवल अलग से ही हम लिख सकते हैं। स्वरों के साथ हम इन्हें असली रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे लीची, अब हमें यहाँ ई की मात्रा लगानी है। ये नहीं चा के बाद हमें ई लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। फिर मात्राओं की जगह यदि स्वरों का प्रयोग किया जाए, मात्राओं की जगह यदि स्वरों का प्रयोग किया जाए तो शब्द समझने में कठिनाई होती है। तो शब्द समझने में क्या होता है? कठिनाई होती है, हम लोगों को दिक्कत आएगी। जैसे कि शब्दों का सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कि ये लिखा है छाता, ये लिखा तो छाता है, अब आ पूरा लिखा है। अभी हमें यहाँ पढ़ने में आ रहा था छाता, आ की मात्रा लगी थी, अब यहाँ आ पूरा लिख दिया, छा
त आ। अब हम ये समझ भी नहीं पा रही है, छाता लिखा है जैसे परई, जैसे परी को क्या लिख दिया, परई। ठीक है, रा भी लिख दिया और ई भी लिख दी है। वैसे हम रा पे ई की मात्रा लगा देते हैं। इसी तरीके से फाउल। अब ये भी देखिए नहीं समझ में आ रहा, फूल है जबकि ये फा पे ऊ की मात्रा लगेगी, लेकिन यहाँ ऊ बड़ा ऊ पूरा लिख दिया गया है। ऐसे ही मोटर, अब ये भी हमको गलत सा लग रहा, मोटर। अब मोटर लिखना है तो हम वहाँ पे ओ की मात्रा लगाते हैं, ना कि ओ पूरा लिख देते हैं। ठीक है, नॉट, ये भी गलत लग रहा है, ना पे ओ की मात्रा लगाते हैं, इसमें ओ लिखा है पूरा। फिर इसी तरीके से नीचे आइए, जब व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल होता है, जब व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल होता है तो उनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे कि ये सारे व्यंजन लिखे, अब इसमें हमने पूरे स्वर ले लिए हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब हमने व्यंजनों के साथ स्वरों के चिन्ह लिए हैं तो ये हमें पढ़ने में आ रहा है कि दादा। ठीक है, इसी तरीके से स्वरों की मात्राएं भी देखिए, कुछ स्वर दिए हैं उनकी मात्राएं दी हैं, जैसे कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आ स्वर हर व्यंजन में मिला रहता है, अगर हम क लिखेंगे पूरा तो उसमें आ स्वर मिला होगा, तो हम क हलंत लगा के लिखेंगे तो आ अलग हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, कल। फिर आ की मात्रा इस तरीके से लगती है, जैसे क हलंत आ, का ला, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ई की मात्रा हमेशा आगे से लगती है, क हलन प्लस ई, की, किला। फिर है बड़ी ई का हलन प्लस ई, की हो गया। अब ये की ल। फिर है ऊ की मात्रा किधर लगती है, नीचे, का हलन प्लस ऊ, कु ल, पु ल, पु ल, इस तरीके से शब्द हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बड़े ऊ की इस तरीके से लगती है, का हलंत प्लस बड़ा ऊ, कू, कूल। ठीक है, इस तरीके से हो गया कूल, फूल, कूलर, इस तरीके से ये हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ी और दी हुई है, जैसे री की मात्रा कैसे लगती है, नीचे, का हलंत री, का में नीचे, री की मात्रा हमेशा इस तरीके से लगती है, जैसे कृपा। ठीक है, कृषक, इस तरीके से। फिर है ए की मात्रा एक मात्रा ऊपर लगती है, जैसे क हलंत प्लस ए, केला, मेला, ठेला, इस तरीके से। फिर है ए की मात्रा दो मात्राएं लगती हैं ऊपर, जैसे क हलंत ए, कैमरा और कैलाश, मैना। फिर है ओ की मात्रा डंडा खींच के एक मात्रा लगती है, क हलन प्लस ओ, कोट, नोट, इस तरीके से लगती है, कोट, नोट, चोट, शोर, ये क्या है, ओ की मात्रा है। फिर है ओ की मात्रा डंडा खींच के दो लगती हैं, जैसे क हलन प्लस ओ, को आ, इसी तरीके से चौपाल, कौन, और ये इस तरीके से लगती हैं। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ई की मात्रा शब्द से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा शब्द से बाद में लगती है। ठीक है, फिर है जैसे द, छोटी की मात्रा न, अब ये शब्द से पहले लग जाएगी, जैसे दी न। अब अगर ये बड़ी की है तो ये शब्द के बाद लगती है, दीन हो जाएगा। ठीक है, फिर र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा उनके नीचे नहीं बल्कि उनके सामने लगती हैं, जैसे रामे में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो इस तरीके से लगेगी रुक, और बड़े ऊ की लगानी है तो इस तरीके से लगेगी रूट।
ठीक है। फिर री की मात्रा भी नीचे लगती है, जैसे नृप कृपा दिया था मैंने, इस तरीके से ये नीचे लगती है। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार और आप रिवाइज कर लेना, फिर मैं आगे क्या आपको कल समझाऊंगी। आप इसको एक बार और पढ़ लेंगे। ओके बेटा, बाय।